हेलो दोस्तों, सीजी बोर्ड क्लास 10 का हम प्रबोध का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज का सेट सी रहेगा। सेट ए और सेट बी का वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा टारगेट है सीजी बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ्स में 75 नंबर स्कोर करना। तो इस वजह से हम प्रबोध का 4 सेट है और आदर्श जो नवोद का इसमें भी 4 सेट है, टोटल 8 सेट यहाँ पर मौजूद है और एक सेट सीजी बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया वेबसाइट में। टोटल 9 सेट है, तो 9 सेट का वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोग का, जिससे अच्छे से तैयारी हो सके। 2 सेट का ऑलरेडी वीडियो बन के अपलोड हो चुके हैं, 9 वीडियो बनेगा। इन सभी वीडियो को देख लोगे तो 75 में 75 आपका कंफर्म है, मान के चलो। इससे बाहर भाई और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, सेट सी रहेगा हमारे पास। तो 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू है और 1 मार्क्स का फिलिंग द ब्लैंक है। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं वीडियो में सॉल्व अभी नहीं करा रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। 1 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। अगर आप मॉडल पेपर नहीं खरीदे हो तो ये दोनों मॉडल पेपर आप खरीद लीजिए भाई, 150-200 के आसपास मिल ही जाएगा मार्केट में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में खरीदना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन आंसर लगभग आता ही है। समझ पाए इस चीज को? तो ध्यान से देखिए भाई, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, हमें x का वैल्यू निकाल के दिखाना है। और हमें क्या क्या दिया है देखिए, यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। देखिए मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मतलब सेट ए और सेट बी में पूरा एकदम सिस्टेमेटिक आराम से पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है। यहाँ पर मैं अपना स्पीड थोड़ा फास्ट रखूंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 को पहले देख के आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो x का वैल्यू फाइंड हमें करना है, सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो हमें दिया है देखिए x+3 रेशियो 27, और इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, 4 बिंदु को बोलेंगे प्रपोर्शन 1:3। तो इस तरीके से हमें 4 चीज दिया है दोस्तों। कितना चीज दिया? 4 चीज। देखो 1 2 3 4 चीज दिया है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे? लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो। किसका? कोंटे का मल्टीप्लाई करो। किसका करो? कोंटे का। ये इधर का कोंटा, ये इधर का कोंटा, लास्ट का। तो यहां पर क्या लास्ट में x+3 है कि नहीं, बोलो ऐसा नो। इधर कोंटे में कौन है भाई? 3 बैठा है, तो x कोंटे का मल्टीप्लाई कर दो। 4 बिंदी का मतलब होता है प्रपोर्शन, इसे बोलेंगे अपन बराबर का साइन, इक्वल टू का। उसके बीच का मल्टीप्लाई करो। किसका? बीच वाला। तो बीच में यह है ना 27 × 1, यही बीच में है कि नहीं है? तो 27 × 1। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों साथियों? 27 1 जा 27 हो गया। 3 इंटू में है तो 3 को कहाँ ला लो? डिवाइड में। 3 के टेबल में कितने बार में 27 आएगा? कितने बार में? 3 9 जा 27। तो मेरे प्यारे मित्रों साथियों, x+3 = कितना आया? 9 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें x का वैल्यू निकालना है। +3 इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? -3। 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। तो x का वैल्यू आया ना 6। सही है कि नहीं है दोस्तों? तो इस तरीके से जब आए क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। जरूरी नहीं है कि यही नंबर है, नंबर चेंज हो जाए मैथड वही रहेगा यार, समझ रहे हो? चलिए, तो ये तो हो गई सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमें डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल चैप्टर का है, प्यारा सा चैप्टर है बड़ा, ठीक है। तो x² - x+1 है, x+1 से डिवाइड करना है, सिंपल सा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखो बाय के बाजू में जो लिखा है ना x+1, उसको लेफ्ट साइड लिखना है इस तरीके से, सही कि नहीं है? और जो बचा खुचा है उसको अंदर लिखना डिब्बे के। तो क्या बचा है? x² - x+1। समझ पा रहे हो दोस्तों, प्यारे मित्रों? समझ पाए कैसे लिखना है इसको? समझ पाए। इसको ऐसे भी समझ सकते दोस्तों, इसमें इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। इसका पावर कितना है? 2 है। तो ज्यादा पावर वाला होता है ना भाई, ज्यादा पावर वाला उसको अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? अंदर में। और कम पावर वाला होता है उसको बाहर लिखो। तो x⁴ कम है तो है ना, तो इसको बाहर लिखो। आप समझ पाए? चलिए कैसे करते दोस्तों डिवाइड? देखिए सबसे पहले ना तुम्हें क्वेश्चन को जमाना है। क्वेश्चन कई बार जमा नहीं रहता, कैसे जमाना?
पहले ज्यादा पावर वाले को लिखना, बड़े पावर वाले को लिखना, फिर छोटे पावर वाले को लिखना, फिर लास्ट में नंबर वाले को। देखो ये x की पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 के बाद 1 आया है कि नहीं आया है? बड़ा पावर 2 है, छोटा पावर 1 है, पहले जमा है कि नहीं जमा है? जमा है तो जमाने की जरूरत नहीं है। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे हो जाता है दोस्तों, भूल चूक से ऐसे, कई बार दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, हाँ जमा है क्या? नहीं जमा है। या जमा है क्या? नहीं जमा है। तो इसको जमाना है कैसे? बड़े पावर वाले पहले लिखना है। x की पावर 3 है, देखो 3 बड़ा पावर वाला है, चलो फिर x3 के बाद 2 बड़ा पावर वाला है, ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर 2। उसके बाद कुछ नहीं है तो x की पावर 1 वाला है, तो 3 वाले लिखा, फिर 2 वाले लिखा, एक वाले को लिखूंगा तो 2x की पावर 1 हो गया। सही है नहीं? बोलो सही है ना? समझ पा रहे हो? लास्ट में नंबर वाले की, नंबर वाला लास्ट में आएगा, हमेशा हमेशा नंबर वाला कहाँ आएगा? लास्ट में। तो अमूमन भाई बोर्ड एग्जाम में जमा जुमाया मिलता है, 1-2% चांस है जमा जुमाया ना मिले, तो जल्दबाजी मत करते रहना, थोड़ा जमा लेना। समझ पाए? चलिए चलो सॉल्व कैसे करेंगे अब देखो। सबसे पहले ना भाई ये अंदर में जो बैठे है ना, अंदर में इसको यहाँ पे लिखना है ऐसे प्यार से, अंदर वाला, ठीक है। फिर बाहर में जो है ना, बाहर में पहले नंबर देखो, अंदर के पहले नंबर वाले को लिख दिया, अब बाहर का पहले नंबर में जो है ना उसको यहाँ पे लिख देना नीचे में मस्त। काटो, एक एक्स से एक एक्स मरा, ऊपर में 2 एक्स था, एक एक्स मर गया, ऊपर में कितना एक्स जिंदा बचा? एक एक्स जिंदा बचा, यस और नो बोलो। तो एक एक्स यहाँ चुपचाप लिख दो ऐसे। और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ना ब्रैकेट बनाओ यार सावधानी के लिए, अच्छा रहेगा, है ना। अब इसका ना मल्टीप्लाई इससे करो, तो x और x का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? x की पावर 2। अच्छा x का मल्टीप्लाई तुम x से कर दिए ना, तो अब क्या करो मालूम, इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ता है, इससे भी। तो ये प्लस है ना, तो चुपचाप प्लस को लगाओ मस्त प्यार से, और x 1 जा x होगा ना, x का टेबल 1 बार पढ़ो, तो x के टेबल में 1 बार पढ़ोगे तो ऐसे तो होगा ना, x इंटू 1 यार, x 1 जा x, तो x 1 जा x। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। चलो 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 इसको मिटाता हूं मैं, ये था हमारा x। अब करो जूम 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 जूम, ऐसे लाइन खींचो बस प्यार से, समझ पाए। अब साइन चेंज कर देना, हमेशा नीचे वाले का ना साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस कर देना, और माइनस है तो प्लस कर देना। देखो एक्स स्क्वायर के सामने ये कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस रहता है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा? छोटा प्यारा छुटकू सा ब्रैकेट बनाना है ऐसे, माइनस। अब इस एक्स के सामने में क्या है? प्लस है, तो इसको क्या करना है? एकदम प्यारा सा माइनस कर देना। नीचे वाले को बदलना है, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं करना है, ठीक। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, कट्टी पिट्टी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो यहाँ प्लस रहता है। ये तो इस तरीके से आ, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, और ये क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बाबा बताओ, प्लस माइनस तो कटता है ना भाइयों, करता है ना, तो कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स, क्या है यहाँ पर? कौन सा एक्स है? प्लस में कि माइनस में? देखो ये वाला साइन ध्यान मत देना, अब जो चेंज हुआ है उसको ध्यान देना, ये माइनस वाले ध्यान देना। इस x का जो साइन है ये प्लस अब नहीं रहा, x का साइन क्या है? ये माइनस है। तो ये ऐसा है कुछ इस तरीके से दोस्तों, ये माइनस x है कि नहीं, ये भी क्या है? माइनस x है कि नहीं, बोलो है ना इस तरीके से। तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1x और 1x क्या हो जाएगा? अच्छा दोनों x है, जब दोनों सेम होता है ना, तो दोनों का चिन्ह भी सेम होता है ना, साइन, तो एक ठो लगाना पड़ता है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये +1 बचा लास्ट में, +1 बचा तो लास्ट में +1, वैसे जस का तस उतार दो, जस का तस उतारो, जैसा वैसे उतार दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करो? प्रोसीजर को रिपीट करो, प्रोसीजर को रिपीट, तो जैसा किए थे वैसे ही करो। इधर क्या है? -2x, तो -2x को लिख दो ऊपर में, सही कि नहीं बोलो। नीचे में इधर के पहले नंबर में क्या है? ये हमेशा आते जाएगा, इधर वाला हमेशा नीचे में आएगा, हमेशा नीचे में लिखते जाना है बस। तो एक एक्स मर गया तो जिंदा क्या बचा? -2 जिंदा बचा, तो जिंदा बचता है ना, यहां लिखते हैं ऐसे, समझ पाए। अब -2 का मल्टीप्लाई इससे करो, तो -2 इंटू एक्स, एकदम सही जवाब, सीरियसली हो गए हो। अब -2 का इस 1 से करूंगा तो प्लस माइनस, साइन से भी करना दोस्तों, साइन से दोस्ती करना है ना। फिर 2 1 जा, कोई दिक्कत है यहां तक? फिर क्या करो? जूम 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 जूम, हो गया।
अब साइन चेंज करो, माइनस का क्या कर दो प्लस, माइनस का ये प्लस, ये -2x है, ये +2x, तो कटेगा ना -2x और ये +2x, कटेगा कि कटेगा, ये भी प्लस है और ये भी, तो प्लस प्लस प्लस, 2 और 1 3, दोनों में बड़ा कौन है 2, बड़े के सामने क्या है तो प्लस लगा दो, ऐसे हो गया, बस हो गया। चलो डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं भाई रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिख दो। इसको क्या बोलते हैं कोसेंट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कोसेंट। तो ऐसे एरो डाल के लिख दो। ये डिवाइड मैंने सिखा दिया, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए, कितना पॉइंट, लेकिन यहां पर देख रहा हूं साला एक ही पॉइंट दिया 5,1, एक पॉइंट मिसिंग है, एक पॉइंट मिसिंग तो रहता नहीं है, कुछ ना कुछ हिंट जरूर रहता है। तो डिस्टेंस निकालना है 5,1 से, ओरिजिन बोला, क्या बोला, और जब भी ओरिजिन आएगा ना तो इसके बदले में ना 0,0 लिखना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब डिस्टेंस बोला है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट चाहिए था, मिल गया 2 पॉइंट, एक 5,1 है तो एक क्या है दोस्तों 0,1, सॉरी 0,0। चलिए तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, अब तो बन जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी हमने सॉल्व किया था, सही कि नहीं बोलो। चलो तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 5,1, यस और नो, दूसरा पॉइंट क्या है पॉइंट 0,0, इसको ए बोल दो, इसको बोल दो बी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं बोलो, क्या होता है, और वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। चलिए इसको x1 बोलना, इसको y1 बोलना, इसको x2 बोलना और इसको y2 बोलना। अब तो रख लोगे ना, सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में भी इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, तुम जाके देख लो भाई वहां पे, सही कि नहीं है। चलो करवा देता हूं यार, वीडियो में जब क्वेश्चन लिख ही चुका हूं तो x2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस x1 का वैल्यू। देखो भाई अगर तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखो, सेट ए और सेट बी का बहुत आराम से बताया है उसमें, इन्हीं सारे क्वेश्चन को रिपीटेड है ये सब, इसलिए यहाँ ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। y2 का वैल्यू कितना है 0, y1 कितना है 1, समझ गई। तो -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 कितना होगा 26, और लास्ट में क्या लिखना है यूनिट्स। हो गया इतना। चलिए हो गया। पलक साहू, यस और नो, मुस्कुरा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर हमें ग्रेडियंट निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है। ध्यान समझना, यहां पर एक ही क्वेश्चन दिया लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो सॉल्यूशन नंबर हम करेंगे अब कौन सा 5। देखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाइंड करना, देख ध्यान समझना भाई, ये होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को ही क्या बोलते हैं पीहू वर्मा, ग्रेडियंट को ही क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट का दूसरा नाम स्लोप है। तो ग्रेडियंट और स्लोप बोलेगा कंफ्यूजन मत होना दोस्तों। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते मालूम है, एम से, और हमें ग्रेडियंट निकालना है, यस और नो, ग्रेडियंट को फाइंड करना है। एंड मतलब और कुछ बताना है, निकाल के और कुछ देना है क्वेश्चन को। इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है इंटरसेप्ट। तो सीजी बोर्ड में इंटरसेप्ट का मतलब सी होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आधा अधूरा लिखा हूं। इंटरसेप्ट ऑन, इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं अपन सी, क्या बोलेंगे सी। तो हमें एम मतलब ग्रेडियंट निकालना है जिसे स्लोप बोलती है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है, सी का। इंटरसेप्ट वर्ड आगे तो समझ ना, सी का वैल्यू निकालना है। किससे निकाले, कुछ तो दिया रहना चाहिए, दिया है देखो, ये दिया है ना, देखो क्या गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है छोटू, y = 5x - 7, सही कि नहीं बोलो, कैसे सही कि नहीं बोलो, ऐसा नहीं। एक बात बताओ, ध्यान समझना, अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है ना, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन y के लिए सॉल्व हो चुका है, मतलब y एक तरफ होना चाहिए, y एक तरफ है कि नहीं, y ओनली अकेला होना चाहिए, y ओनली अकेला है कि नहीं है। अगर y अकेला है
तो x के सामने जो छुटकू भाई है ना उसको m बोलना, क्या बोलना, m। और बाजू में जो है ना ये बड़कू, तो इसको बोलना c। तो c कितना होगा -7, ये हो गया, m भी आ गया, c भी आ गया, mc आ गया। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन शर्त है कि y अकेला होना चाहिए। अब क्वेश्चन भैया क्वेश्चन चेंज करके दे दिया बड़े नंबर में और y अकेला नहीं है तो क्या करे, y अकेला नहीं है तो y को अकेला करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, y अकेला है तो x के बाजू वाले को पकड़ो m बोल दो और लास्ट में जो क्वांटिटी पढ़ा उसको c बोल दो, mc हो गया, बात खत्म। अब सवाल तो यह है कि अगर y अकेला नहीं है, मैं अपने से क्वेश्चन ले रहा हूं। अब जैसे मैं यहां पे बोल दिया 5x + 2y = 3 बोल दिया। अब बताओ y अकेला है क्या? तो मत बोलना भैया x के सामने बोले हो तो m 5 है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। y अकेले होने पर x के सामने देखो तब उसे m बोलो, लेकिन y यहाँ पे अकेला नहीं है, y के सामने तो 5x प्लस में है, मतलब y किसी के साथ ऐड हुआ है, ऐड है, अकेला तो अकेला करो। चलो फटाक से अकेला करने के लिए 2y है तो 2y को यहीं पे रखेंगे, 3 भी यहीं पे, 5x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस 5x इधर जाएगा तो अकेला करने का प्रोसेस चल रहा है भाई, लाइफ में अकेला होने का प्रोसेस चल रहा है, समझ रहे हो? बहुत मुश्किल काम है, सही कि नहीं है? एक बार में नहीं भागा, ये बहुत बार बोला इधर जाओ तब गया, +5x इधर जाके -5x। y अकेला है क्या? दुकेला है, अभी 2 बैठा है, दुकेला है, अकेला नहीं है दोस्तों। ये तो अकेला नहीं है तो 2 इंटू में है, इंटू का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, या इंटू का कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 2 इंटू में है, डिवाइड में भेजोगे तो इसके नीचे भी लगा देना 2 और इसके नीचे भी 2 लगा देना। अब y अकेला हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा ना जमा दो, x वाले को पहले लिख दो, -5/2x है कि नहीं है? कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है तो +3/2, x वाले को पहले लिख दो। कोई दिक्कत है क्या बोलो? y अकेला हो गया लाइफ में, जिंदगी में मतलब हो गया। तो x के सामने जो बैठा है ना ये छुटकू, ये इसको क्या बोलना, m बोलना, क्या बोलना, m हो गया -5/2। कई महारथी ऐसे होते हैं कि पूरे को m लिख देते हैं, m में ना x भी ऐसे घुसा डालते हैं, तो x मत लिखना दोस्तों, ऐसे x को मत डालना यहाँ पे, ठीक है ना? x के सामने में जो होगा उसी को m बोलना। और बाजू में जो बड़कू भाई बैठा है 3/2, इसको क्या बोलना, c बोलना, क्या बोलना, c क्या है, 3/2। तो इस तरीके से अगर y अकेला नहीं है तो y अकेला करो, कॉन्सेप्ट वही, x के सामने वाले को m बोलो, बाजू वाले को c बोलो। कोई दिक्कत है क्या? समझ गई छोटी कि नहीं समझी? बहुत सोच विचार रही, क्या बात है, क्या बात है? कुछ तो होगा मसला, है ना? अब इधर देखो, ये क्वेश्चन है, सेम यही सवाल है, अपने से लिया हूं। y अकेला है क्या बोलो? y अकेला होना चाहिए एकदम साफ सफाई के साथ। यहाँ माइनस है मतलब y अकेला, तो माइनस को हटाना पड़ेगा ना अभी, माइनस को। तो माइनस को हटाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? माइनस को हटा दो और इधर का साइन चेंज कर दो। ये +5 है तो क्या कर दो, ये -3 है तो क्या कर दो, +3, माइनस भी गायब हो गया। समझ पाए? अब बोलो x के सामने कौन बैठा है, -5, तो m हो गया -5, हुआ कि नहीं हुआ? और बाजू वाला क्या होता है, पूरा c, तो mc हो गया। सही कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो इस तरीके से ग्रेडियंट और स्लोप को कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा प्यारा सा मस्त। मोड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एकदम 2 नंबर वाला मोड है भाई। ये 4 नंबर में मोड आता है ना, वो डिब्बा बना रहता है इस तरीके से, 2 सेक्शन दिया रहता है, वो वाला मोड नहीं है, ये नॉर्मल सा है। मोड फाइंड, इसमें देखना भाई कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। देखो गिनो कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 7 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, और यहाँ 7 3 बार है। देखो मैक्सिमम 7 कितने बार है, 3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन होगा उसमें आंसर क्या आएगा, मोड = हो जाएगा 7, और लिख देना मैक्सिमम कितना टाइम रिपीट हुआ है, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटेड। सही कि नहीं है? जो ज्यादा होगा ना दोस्तों मोड में उसी को आंसर कर देना, और ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटेड। सही कि नहीं है? मजे में कि नहीं हो? मजे में ऐसे सजे में हो कैसे पीहू? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब
क्वेश्चन नंबर 7, कैसे रुद्र समझ रहे हैं कि नहीं समझ आएगा पूछना दोस्त, ठीक है ना। चलो यहां पर हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को याद रखना, ठीक है छोटी प्राची, ठीक है प्राची वर्मा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट देखिए यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स के हेडिंग आप पहले नोट पॉइंट में ना इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, ऐसे नेचर ऑफ रूट्स को। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना दोस्तों पहले d इक्वल टू b² - 4ac एक फॉर्मूला होता है, मालूम होना चाहिए सब हर किसी को। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं साथियों, d को बोलते हैं साथियों मेरे प्यारे मित्रों डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं इसको, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेट, हो गया डिस्क्रिमिनेट हो गया। तो अगर दोस्तों प्यारे मित्रों प्यारे साथियों डी अगर 0 आता है, डी अगर, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है मालूम है, रियल और इक्वल होगा, रियल और ये नेचर ऑफ रूट होगा। अगर प्यारे मित्रों और साथियों डी अगर पॉजिटिव नंबर आता है, क्या आता है पॉजिटिव मतलब +3 हो गया, +2 हो गया, कोई भी आंसर प्लस में आएगा, किस में आएगा, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा मालूम है दोस्तों, रियल होगा और डिस्टिंक्ट, क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब ही होता है दोस्तों अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब होता है इक्वल नहीं रहेगा। डिस्टिंक्ट को तुम अनइक्वल भी लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मतलब इक्वल वो नहीं है, बुक का लैंग्वेज है डिस्टिंक्ट, तुम अनइक्वल भी लिख दोगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई बोल सकता है क्या। डी क्या वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब होता है -3 आ गया, -5 आ गया, जो भी है ना माइनस में आ गया। तो नेचर ऑफ रूट में क्या लिखना प्यारों मित्रों और साथियों, इमेजनरी लिखना, क्या लिखना, इमेजनरी लिखना और डिस्टिंक्ट लिखना, क्या लिखना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ था कि हर किसी को ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, कैसे छोटू मोबाइल वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 2x² प्लस में है 2x प्लस में 2 = 0, ये दिया है कि नहीं रुद्र, देखिए ध्यान से, ये दिया है ना यहाँ पे क्वेश्चन, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, अरे भाई x² के सामने को a बोलना भाई, कई बार बताया हूं दोस्तों, x के सामने में क्या है 2 है, तो x के सामने में जो पड़ा है जो बैठा है निठल्ला उसको क्या बोलना है b बोलना, और लास्ट क्वांटे में जो पड़ा है पैक मार के वो क्या है c का वैल्यू 2 है, ठीक। तो दोस्तों पहले नेचर ऑफ रूट बोला है कि नहीं बोला है, नेचर ऑफ रूट बोलेगा पहले नंबर में फॉर्मूला लगाना जरूरी है, सही कि नहीं बोलो, d = b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 2, देख लो भाई, देख लो रुद्र, देख लो इतना आया, सही बता, सच बोल सच। चलो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 - 16 -12। एक बात बताओ, डी पॉजिटिव आया निगेटिव आया 0 आया, क्या आया बोलो, क्या आया, हमें नेचर ऑफ रूट पूछा है, क्या पूछा है नेचर ऑफ रूट, तो निगेटिव में क्या लिखोगे इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे बाजू में नेचर ऑफ रूट क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, क्या यहाँ पे लिख दो नेचर ऑफ रूट, क्या लिख दो नेचर ऑफ रूट, क्या लिखना इमेजिनरी और क्या लिखना डिस्टिंक्ट, समझ पाए, जगह की कमी है दोस्तों, तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो जो बोल रहा हूं ना उसको सुन लो, डी माइनस में आ गया तो ये वाला लिखना है, नेचर ऑफ रूट में इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट लिख देना है, समझ गए, इतना लिखते ही कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये लिखना और 0 आएगा तो ये लिखना, तीनों कंडीशन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और नेचर ऑफ रूट बोलेगा तभी ऐसा करना है, और डिस्क्रिमिनेट निकालने बोलेगा, बोर्ड एग्जाम में ओनली डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने बोलेगा तो बस डी का वैल्यू निकाल के छोड़ देना, और नेचर ऑफ रूट बोलेगा तो दोनों निकालना पड़ता है, समझ पाए छोटू। क्वेश्चन नंबर 8
में ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझो, क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या खींचना दोस्तों, ग्राफ। परीक्षा वो देखो तो यार क्वेश्चन ऐसा आया है क्या ग्राफ वाला, मतलब यही क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 2025 में दिया था। 2025 का क्वेश्चन पेपर देखो तो परीक्षा वो के पीछे में एक क्वेश्चन आया है क्या, और आया होगा तो इसको नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि 2025 में जो आता है ना 2026 में नहीं आएगा, समझ गए, बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं आता यार। देखो एक बार, देखो आया है क्या, नहीं आया, परीक्षा दिखा, एक बार देख लेते हैं भाई, एक नज़र, है ना, कोई मतलब नहीं है नहीं आया हुआ करने से, है ना। कितना है ये, 1 2 3 100 1 2 3 4, इसी टाइप का आया है, लेकिन नंबर चेंज है, बना लेते हैं यार, क्या है, कोई दिक्कत है क्या प्राची को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 305% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन पढ़ने से, सिर्फ डिब्बा देखो, डिब्बा देखो, धमाल मचाओ। तो टाइम दिया है 0 1 2 3 4 5, टाइम दिया ईयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट रुपीस में दिया है 0 15 30 45 60 एंड 75 रुपीस। तो ये वाला होता है हमारा पास एक्स एक्सिस, और ये वाला होता है हमारे पास, ये कई बार बोला चिल्ला चिल्ला के, पार्ट 1 पार्ट बी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखो। तो इस तरीके से तुम्हें खींचना है लाइन, लकीर, लाजवाब आंसर, ये खींच दिए, ठीक है। इसको बोल देना है क्या, एक्स, इसको क्या बोलना है दोस्तों, वाई। छोटी सदमे में लग रही है आज, क्या बात है। तो एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, टाइम, क्या लिखेंगे, तो यहां लिख देना दोस्तों टाइम, ऐसे एरो लगा देना, टाइम है 0 1 2 3 4 5, ये 0 1 2 3 4 और ये 5। वाई में क्या आएगा, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट रुपीस में, यहाँ पे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट एस आई, किस में दिया है, रुपीस में, तो यहाँ रुपीस लिख देना, होगी इतना सिंपल। 0 15 30 45 60 75 है, तो लिखो, ये 0 दे दो, ये हटा रहा, तुम लोग लिख लेना यार, इधर अच्छा नहीं दिख रहा, लिख लेना, ठीक। क्या दिया 0 के बाद 15, फिर हो गया, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, अब लिख रहा हूँ यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट, अब थोड़ा स्पेस मिल गया ना, कि एस और ये आई, और किस में दिया ये रुपीस में। टाइम किस में दिया, टाइम ईयर्स में टाइम दिया, तो टाइम लिख देना किस में, ईयर्स में, इन ईयर्स, क्या लिख देना, इन ईयर्स। ये क्या आलू मटर टमाटर यार, बार बार अल्लाह करे ठेला वाला भाई साहब, है ना। तो लो टेबल पढ़ना कैसे, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक्स में 1 देखो, वाई में 15 देखो, सॉरी यहाँ से देखना था 0, एक्स में 0 और वाई में, तो 0,0 ये होगा, ऐसे पॉइंट मार्किंग करो, क्या लिख देना 0,0। फिर एक्स में 1, वाई में 15, तो ये एक्स में ये प्यार से 1 गया, एक्स में इधर जाना है, वाई में ऊपर घुसना है, ये वाई में ऊपर चले गया, ये वाई में एक्स में 1 और वाई में 15 गया कि नहीं गया, बोलो, ये लिख दिए, हो गया। फिर एक्स में 2 और वाई में 30, एक्स में 2 और वाई में, तो एक्स में गए गाड़ी आगे बढ़ाए, एक्स में 2 और वाई में 30, ये गए ऊपर डॉट 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 डॉट, ये वाई में 30, एक्स में 2 और वाई में 30, फिर एक्स में 3, वाई में 45, तो एक्स में गाड़ी आगे बढ़ाते जाओ, गियर लगाओ 3, वाई में 45, डॉट 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 डॉट, इधर से लगाओ, ये 3 और ये 45, फिर 4 और 60, एक्स में 4, वाई में 60, तो एक्स में 4 गाड़ी और गियर लगाओ, चौथे गियर में ला दिए, चौथे गियर में, चलो कौन सा गाड़ी है, कावासाकी एचएफ डिलक्स। फिर एक्स में 5, वाई में 75, 5वां गियर वाला, 5 गियर में जो एचएफ डिलक्स नहीं हो सकता, 5वां गियर वाला,
5 और 75 हो गया इतना। अब सबको मिला दो ऐसे प्यार से एकदम मस्त तगड़ा। ये ठीक है, तुम ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, टेंशन मत लो। बन गया ना स्ट्रेट लाइन एकदम मस्त, ये ग्राफ मिल गया। अब स्केल भी लिखना है, पहले छोटी क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 चीज रट्टा मानना। क्या लिखना पहले? ऑन एक्स इक्वल टू, और ये चीज ऑन। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस में देखो सबसे पहले क्या लिखा है? 1। शुरू में जो लिखा रहेगा ना जीरो को छोड़ के, जीरो मतलब कुछ नहीं होता, तो 1 और टाइम ईयर्स में दिया है तो लिखना 1 ईयर्स, ये हो जाएगा 1 ईयर्स। कैसे? पलक फलक हो गया। वाई में देखो, वाई में सबसे स्टार्ट में क्या है? 15 है, तो 15 लिखना। किसमें है? रुपीस में। किसमें है? रुपीस में। तो सिंपल स्ट्रेट हमें दिया है 15, ये हो जाएगा रुपीस, ये 15 रुपीस है ना। तो एक्स एक्सिस शुरू में जो होगा ना उसको एक्स एक्सिस में पैमाने में लिखना। वाई में जाना, सबसे स्टार्टिंग में जो होगा ना जीरो को छोड़ के उसके वाई के पैमाने में लिख देना। इस तरीके से ग्राफ भी रेडी हो गया। क्या दिक्कत है यार, क्या करेगा? हो गया इतना। कोई दिक्कत है क्या आता? चलिए, बोर्ड एग्जाम में असली दिक्कत होगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में असली दिक्कत होगा। ठीक है छोटी, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें x का वैल्यू दिया a cosec थीटा, सही है कि नहीं है? देखो x का वैल्यू a cosec थीटा दिया है, तो यहाँ पे गिवन लिख देने। क्या क्या गिवन है हमारे पास? क्या है भाई? x बराबर क्या दिया है रे? ऐसे a cosec थीटा दिया है कि नहीं? y इक्वल टू क्या दिया है? b cot थीटा, y इक्वल टू b, और ये हो जाएगा cot थीटा। समझ गए इतना? हमें ये चीज प्रूव करके दिखाना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज दिया है, तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट साइड में क्या अलग दिखा दूंगा? 1। तो हो जाएगा भाई कंफर्म, सही ना? प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट साइड में 1 लाके दिखा दूंगा। कैसे प्राची? हो गया। चलो, तो x का वैल्यू कितना है? देखो ये x का वैल्यू है a cosec थीटा, दिया है कि दिया है? ऊपर में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का वैल्यू जस्ट करता है a स्क्वायर। y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू देखो दिया ना b cot थीटा, तो y के प्लेस में हो जाएगा b cot थीटा और पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, नीचे b स्क्वायर है, a b स्क्वायर। हो गया इतना? इतना नोट करो भाई जल्दी से जी। चलिए इतना हो गया। जोरों शोरों बोर्ड को तैयारी करो भाई। यूट्यूब चैनल में सभी वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है बारी बारी से, साइंस हो चाहे हिंदी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। बोलने का अंदाज मेरा हिंदी है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ओनली इंग्लिश में, ठीक है। तो यूट्यूब में इंग्लिश में कोई पढ़ा नहीं रहा है भाई बोर्ड एग्जाम का, इसलिए मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है। बाकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। होगी इतना? चलो, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे? जब ब्रैकेट को हटाऊंगा ना भाई, तो ये 2 है ना a के पास भी जाएगा और ये 2 है cosec थीटा के पास भी जाएगा, सही कि नहीं? जब गेट खुलेगा ना तो दोनों में बटेगा, समझ गए? ये a स्क्वायर, ये भी डब्बा, दरवाजा जब खुलेगा तो 2 b के पास भी जाएगा, 2 cot थीटा के पास भी जाएगा, सही कि नहीं है? तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। समझ पाए आयुष? ए स्क्वायर मर गया युद्ध में, बी स्क्वायर युद्ध में मर गया, घायल हो गया। फिर क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, होगी इतना। इसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है इसका वैल्यू? 1। तो 1 लाना था राइट साइड में, तो आ गया राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? तो हमारे पास आ गया आंसर 1 और इसी बोलेंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हो गया, है ना। तो 9 तक हो गया।
तो भाइयों 10th नंबर 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन भी लेक्चर 1 और 2 में सॉल्व करवा चुका हूं, ध्यान से देखना वहां पे जाके, फिर भी यहाँ सॉल्व कराओ। यहाँ पर प्रूव करना, प्रूव दैट 4m + 9 इज एन ऑड नंबर वेयर m इज एन इंटीजर। हमें प्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर देखना यहाँ पे 10, जो 4m + 9 है इससे हमें ऑड प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ऑड। तो ऑड होता क्या है, मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ऑड नंबर जो चालू होता है ये होता है 2m + 1, ये हमारा ऑड है। पहला ऑड नंबर होता है 2m + 1, किसमें, सिंबल में। ऑड नंबर तो ऐसे 1 से शुरू होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, सबको मालूम है। लेकिन नंबर में ऑड की बात नहीं करना है, यहाँ पर सिंबल में ऑड की बात करना है। तो सिंबल में ऑड नंबर 2m + 1 से चालू होता है, उसके बाद इसमें 2 ऐड करो, तो 1 में 2 ऐड करोगे तो 2m + 3, फिर 3 में और 2 ऐड करो तो 2m +, इस तरीके से 2 ऐड करते जाओगे तो सिंबल में तुम्हें ऑड नंबर मिलते जाएगा। समझ पाए इस चीज को, समझ पाए प्यारे मित्रों साथियों। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 4m + 9 है, इसको हमको ऑड नंबर बताना है। किसको, 4m + 9 को ऑड बताना है। जो इंग्लिश का जो सिंबल है यार, जो m लिखा है, तो m को अपन बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलेंगे, कई बार बता चुका हूं। जरूरी नहीं है कि तुम m ही लिखो, यहाँ पे तुम कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज कर सकते। तुम चाहो तो 2k + 1 लिख सकते हो, 2k + 3 लिख सकते हो, 2k + 5 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर। दोस्तों क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना। तुम इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसका नाम इंटीजर होता है। तो हमें 4m + 9 को क्या बनाना है, ऑड बनाना है। ऑड बनाना है मतलब मुझे ये ला के दिखाना है 2m + 1। क्या ला के दिखाना है, 2m + 1 ला दिया तो ऑड बन जाएगा। 4m + 9 को लेके चलूंगा और 2m + 1 ला के दिखा दूंगा तो ऑड प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझ रहे बंदा, समझ रहे कि नहीं यार। 4m + 9 हमें दिया है, इसको ऑड बनाना है। तो ऑड नंबर ये होता है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी। तो ये 4m + 9 को तो मैं ये बना दूंगा तो ऑड प्रूफ हो जाएगा। कैसे बनाते हैं देखो दोस्तों। तो सबसे पहले लिख लेना, इसमें लिखने का नंबर है, लिख लेना लेट, जो दिया है उसको कुछ भी लेट कर लेना। क्या लेना, कुछ भी लेट कर लो। b = 4m + 9 लिख दो, कोई दिक्कत है कि कुछ भी लेट कर लो। और यहाँ पे लिख देना m तुम्हारा क्या है, m क्या है तुम्हारा, m इज एन इंटीजर। वेरी गुड, ये मेंशन करना m इंटीजर है। अब क्या करना, देखो 4m हो गया, जो 9 है, 9 लास्ट वाला नंबर यार, जो नंबर है ओनली नंबर है, उसको ना 8 + 1 में इस तरीके से ब्रेक आउट कर देना। 8 + 1 में यही क्वेश्चन हो सकता था, ऐसे आ जाए 4m + 10 आ जाए। क्या आ जाए, 4m + 10 जाए 11 आ जाए। क्या आ जाए, इसको क्या लिखोगे, 10 + 1। समझ में, कोई भी नंबर आ जाए, 12 आ जाता क्या लिखते, 11 + 1। मतलब ना दोस्तों, लास्ट का जो डिजिट होगा ना, 2 नंबर में ब्रेक कर देना, एक नंबर में 1 लिखना है, बाकी बचा कुछ इधर लिखना। नहीं समझे, समझ पाए कि नहीं बताओ। उसके बाद इसमें प्यारा सा छोटा सा ब्रैकेट लगाना, दोनों में से ना 2 कॉमन निकालना, हमेशा 2 कॉमन निकालना। क्या, 2। तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2m + 4। यस और नो, और +1 वैसे ही रहेगा, +1 वैसे ही रहेगा। अच्छा से लिख रहा हूँ, +1 वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करना मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, ये 2m + 4 है ना, इन दोनों से 2 कॉमन निकालने के बाद डब्बा मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज बचा है ना, उसको कुछ भी मान लेना, k मान लो। क्या मान लो, और लिख देना k भी क्या है, k भी क्या है, इंटीजर। जो भी इंग्लिश का अल्फाबेट आते जाएगा, इंटीजर 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 ऐसे लिखते जाना। तो ये 2m + 4 को क्या माना हूं मैं, k माना हूं, तो इसके पूरे का k लिख दूं। 2k + 1 आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। 2m + 1 ऑड होता है कि नहीं होता है, ये तो 2k + 1 को ऑड बोलेंगे, तो 2k + 1 आया कि नहीं आया, तो ऑड प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो लिख देना, बस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्या लिख देना, हैंस लिख देना, हो गया कि प्रूफ, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। चलिए दोस्तों 10th नंबर भी सॉल्व हो गया।
लिख देना ना, इट इज ऑड नंबर। क्या लिख देना? इट इज एन ऑड नंबर। नंबर का शॉर्टकट लिख दो, इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है छोटी? पलक वर्मा, पलक साहू समझ पाई अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए रुद्र। तो यहां पर हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया है? इसको मिटा दूं? वीडियो पॉज कर लिख सकते हो आप, सही कि नहीं है? हिंदी मीडियम का भी बनाना पड़ेगा वीडियो, टाइम मिले तो, है ना? पर मॉडल पेपर का पहला हमारा वीडियो रहेगा जिसमें सॉल्व करा रहे। बाकी सीजी बोर्ड का कोई सॉल्व नहीं करा है इस तरीके से मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन यूट्यूब में कोई सॉल्व करा रहा है क्या? नहीं कराएगा। ठीक है, पहली बार है ये। ठीक, तो सॉल्यूशन नंबर हिंदी मीडियम का भी कोई सॉल्व नहीं करा रहा इस तरीके से मॉडल पेपर एक एक क्वेश्चन को, है ना? इंपॉर्टेंट है, अगर बता देंगे भले। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को शॉर्टकट में लिखते हैं सी ऐसे। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है, कितना दिया सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, ये सिलेंडर होता है, इस तरीके से दिखता है तुम्हारे घर का गैस सिलेंडर। या सुनो, गैस भरा, गैस नहीं है इसके अंदर, सिलेंडर है ये। तो सिलेंडर का ये तुम्हारे पास होता है हाइट। क्या होता है? ये सिलेंडर का नीचे का सर्कल, इसका रेडियस कितना होता है? आर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये 2πRH होता है। क्या होता है? 2πRH। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बता रहा हूं, जिसका फॉर्मूला जानते हो तुरंत अप्लाई करो। एक ही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला जानते हो तुरंत लिख दो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है, तो लिखो 2πRH। लिख दिया? हो गया कि नहीं हो गया? देखो कान, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू रेडियस इंटू हाइट दिया कितना? 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? कर्व सरफेस एरिया के अलावा हमें हाइट भी दिया है भाई 15 सेंटीमीटर। तो हाइट के जगह क्या लिख दूंगा? 15 लिख दिया, इक्वल टू 600। हुआ कि नहीं हुआ? इतना हुआ। चलो सॉल्व करेंगे इसको। क्या हो गया छोटी? 660 दिया है। सच बताओ दोस्तों, दिखाओ। द कर्व सरफेस एरिया, अच्छा 660 दिया है यार यहाँ पे, है ना? कोई दिक्कत नहीं, 660 कर देते तुम्हारी खुशी के लिए। ये दिया दोस्तों, थोड़ा सा भूल चूक हो जाता है। ये दिया अपन को 660। ठीक है छोटी, अब सही है ना? कैसे? ये है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है? फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है? तो यहां से रेडियस निकल जाएगा ना आराम से। चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा R इक्वल टू 660 इंटू 7 डिवाइड में है, इधर जाएगा 7 किस में आएगा? इंटू में। 2 इंटू 22 इंटू 15, तीनों ऊपर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का नीचे कहाँ आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 15। इसको सॉल्व करोगे और आंसर हाथ में तुम्हारे। करो, सॉल्व करें। 15 1 जा 15 हुआ, 15 4 जा 60 हुआ, 60 हुआ, 15 4 जा कितना बचा? कितना बचा? 6 बचा ना। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 6 बचा, एक जीरो भी बचा। फिर कितना बार में जाएगा? फिर 4 बार में। हो गया। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। तो रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे? ये 2 से 2 भी कट जाएगा, है ना? तो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें काटे पीटे नहीं आता तो ध्यान से काटिएगा दोस्तों। यहाँ पर और कटिंग पिटिंग कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। 2 इंटू 22 इंटू 15, देखो 15 1 जा 15, 15 4 जा हो जाएगा 60, 60 हुआ तो 66 में 60 हुआ तो 6 बचा, तो 6 बचा, ये 0 का 0, फिर 15 4 जा 60 हो गया, फिर 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ये 2 से 2 भी मर गया, तो ओवरऑल 7 बचा दोस्तों। तो 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ गए? इतना आसान था, देखो है कि नहीं? बोलो नहीं है कि बताओ?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है यार, बस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? लिख कर आया है भाई इसलिए करेंगे, नहीं तो नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड? बाय। और फॉर्मूला मेथड नहीं आएगा तो तुम जो मेथड जानते हो उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला मेथड लिख के आया है तो उसी से करना पड़ेगा। और कोई भी मेथड का नाम लिख के नहीं आया है, कोई मेथड का नाम लिख के नहीं आया है तो तुम नॉर्मल तरीके से बनाते हो उससे भी बना लो और फॉर्मूला लगा के भी बना लो। कुछ लिख के नहीं आया तो फॉर्मूला भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से बना लोगे फिर भी कोई दिक्कत। लेकिन फॉर्मूला मेथड लिख के आ गया तो फॉर्मूला मेथड से बनाना कंपलसरी है। कैसे? छोटी सो रही है, ठीक है, पीहू सो रही है मैथ्स की क्लास में, उससे मम्मी पापा ध्यान दे। एक क्लिप आंट के घर में भेजूंगा तेरे। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो हमें क्या दिया भाई? क्या दिया? चंदन, चंदन सो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हो गया? ये दिया हमें दिया है कि नहीं? ए का वैल्यू कितना है? 6। बी का कितना है भाई? -1। सी का कितना? -2। अबे एक्स के सामने में कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, -1 छोटू। एक्स सी स्क्वायर के सामने वाला ए, एक्स के सामने वाला बी, और लास्ट में क्वांटम जो पढ़ा है पूरा पूरा सी। अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा छोटी? प्लस है 6x² प्लस x है। कितना गड़बड़ गड़बड़ क्वेश्चन बताते हो यार तुम लोग। भाई प्लस x है, लड़की लोग गलत बता दिए हैं ये ठीक है। तो x के सामने कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये तनिष्का नाम की लड़की है, गलत बता दी थी क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? यूजिंग, क्या लिखेंगे? यूजिंग फॉर्मूला मेथड। जी बोलिए। अभी दोस्तों वीडियो बंद नहीं होगा छोटू, थोड़ा देर बाद होगा, ठीक है। तब तक दिल थाम के बैठ, एंजॉय कर मैथ्स का यार, ठीक है। हो गया? चलो यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है चंदन? x = -b प्लस माइनस b² - 4ac, और पूरे में हो जाएगा नीचे में 2a। ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो तो रखेंगे क्या वैल्यू? माइनस पहले से, b का वैल्यू कितना है पीहू? 1 प्लस माइनस, वैल्यू रखने सबको आ जाता है b²। b का वैल्यू 1 है तो 1 लिखो, स्क्वायर लगा दो। -4 इंटू a का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है -2, तो 6 इंटू -2, तो माइनस रहेगा ब्रैकेट लगाना, ठीक है। फिर 2 इंटू a, तो 2 हो गया, और a का वैल्यू कितना है? 6 हो गया। चलिए ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस बना दो, ठीक है। कैसे छोटी? 4 6 का कितना होगा? 24। 24 इंटू 2 कितना होगा? 48। कैसे? और 6 2 क्या हो जाएगा? 12, ठीक है छोटी। चलो अब क्या होगा देखिए, ये साला बड़ा सा बन गया रे। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 41 + 1 49 हो जाएगा। ये 12 हुआ कि नहीं हुआ? ये होगा -1 प्लस माइनस √49 का वैल्यू कितना होता है? 7। नीचे में कितना दिया है? 12। इतना हो गया प्यारे मित्रों और साथियों। कैसे चंदन? होगी इतना? भूख लग रही है? चलो कोई बात नहीं, घर जाकर सब खाना, थोड़े देर और दिल थाम के बैठिए, ठीक है। अब यहाँ भी क्या लेंगे? टेकिंग, क्या लेंगे छोटी? टेकिंग प्लस साइन। मोमोज खाने नहीं जा रहे हो क्या पलक आज? कुछ दिन से बंद है, बॉडी सांगत खाएगी मतलब? टेकिंग माइनस साइन हो गया, बॉडी सांगत पहले खाएगी। चलो कब रुद्र कब खा रहा है? छोड़ दिया लड़कियों वाला मोमोज, डाइटिंग में हो। चलो ये हो गया, प्लस साइन लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया? माइनस साइन। तो माइनस साइन में माइनस बस लगाना, ठीक है प्राची?
प्राची सो मत, नहीं तो खोएगी। और सपने में और अच्छे सपने देखी, मैथ्स पेपर कैसे बेटर हो सकता है? कैसे देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यह -2/3। तो x का पावर 2 था तो 2 है, तो 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आया, एक 1/2 आया, एक -2/3। समझ गए प्राची रोकड़े? हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। 12th में 2 क्वेश्चन है, देखो यार 12th का ये क्वेश्चन होगा, एक तो और में भी है, देखो मॉडल पेपर में और में भी रहता है ना, 4 नंबर में, 5 नंबर वाले में, तो और वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त, दिल थाम के बैठ छोटू। समझ गया दोस्त, बोर्ड एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना भाई, है ना, मॉडल पेपर का ये भी मिटा दो पूरा। चंदन वर्मा, चंदन क्या है? सारवा ऐसे? वर्मा, वर्मा बोले चंदन खुश हो गया ऐसे? चंदन ऐसे? चंदन मुंह में पानी हो गया। क्वेश्चन 12 देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25। 2 नंबर का सम करो और 25 के इक्वल करो, लेकिन 2 नंबर क्या है हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, तो लेट करेंगे। लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। फिर क्या लिखेंगे प्राची रोकड़े? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 2 नंबर का सम 25 है कि नहीं है? तो एक नंबर x है, एक नंबर y, दोनों का सम कितना है? इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और क्या बोला है? द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। y का रेसिप्रोकल 1/y। रेसिप्रोकल मतलब होता है पलटी कर देना। तो x का है, x कुछ नहीं है तो नीचे में 1, इसको पलटी करो क्या आएगा? 1/x आएगा कि नहीं आएगा? पलटी करने मतलब 1 ऊपर x नीचे। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/4। दोनों नंबर का रेसिप्रोकल किया, पलटी कर दिया, दोनों का सम किसके इक्वल है? 1/4 की। कोई दिक्कत है क्या पीहू? ठीक है, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करना है, मतलब x और y का वैल्यू निकाल के दिखाना है, क्योंकि हम x और y नंबर्स लेट करके चले हैं। कैसे छोटी? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। चलो चलो देखो, लाइन टूटा है तो क्या लेंगे? एलसीएम। टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम, और टूटी हुई दिल को जोड़ने का नाम मम्मी पापा। हो गया, तो x और y का एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y 1 जा प्लस x 1 जा इक्वल टू 1/, और हुआ कि नहीं हुआ प्राची? ठीक, और x प्लस y का वैल्यू कितना? 24 है, 25 कितना है? तो x प्लस y की जगह क्या लिख दूंगा मैं? क्या लिख दूंगा? और नीचे में क्या है? इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा? 100। आएगा नहीं आएगा? समझ रही पलक? 4 × 25, 25 × 4 कितना? 100 हो गया। एक्स वाई इधर गया, एक्स वाई आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है? एक ही ऐसे लिख लो भाई, ज्यादा करते हो। 25 × 4 लिख लो, ऐसे लिख लिए। एक्स वाई को इधर ले जाओगे तो एक्स वाई × 1 होगा, तो 25 4 × 4 100। एक्स वाई 1 जा एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? सही बताओ भाई, होते जा रहा, मिटाते जा रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर -4 × xy। ये फॉर्मूला याद रखना है सारे लोग को, ठीक है? ये x - y का होल स्क्वायर
x प्लस वाई कितना दिया है 25, तो x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 25, समझ रहे देखो कांत, -4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना देखो 100 है कि नहीं है ना, तो x वाई की जगह क्या होगा 100, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 4 इंटू 100 400, समझ रहे देवकांत, सच बता 625 में 400 माइनस कर दो कितना आएगा 225, वेरी गुड, स्क्वायर इधर जाएगा क्या बनेगा अंडर रूट, 225 का वैल्यू कितना होता है 15, कितना होता है 15, तो इसको देना इक्वेशन नंबर 2, क्या देना इक्वेशन नंबर 2, हो गया, वीडियो पॉज कर, क्या हो गया, छोटी फॉर्मूला लगाएगी ना तो आसान से आंसर आएगा, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 दोनों सॉल्व करेगी तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेगी मालूम है 1 और 2 को तू ऐड कर दे, क्या कर दे, तो 1 में क्या है x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई हो गया, और 2 में क्या है x माइनस वाई, 1 के लेफ्ट में 25 और 2 के लेफ्ट में 15 हो गया, तो माइनस वाई प्लस वाई मर गया, तो x और x क्या हो गया, हो गया x और x 2x, 25 प्लस 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 20 आ गया। अब x का वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, किसका वैल्यू आ जाएगा, तो लिख देना फ्रॉम, समझ गए पलक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 25 है कि नहीं है, तो इक्वेशन 1 को लिखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25, तो x का वैल्यू कितना आया 20 आया ना, देखो y इक्वल टू कितना आएगा 25 माइनस 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, देखो x और y का वैल्यू आया, समझ पाए कि नहीं, जल्दी बता, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देखिए, एपी का भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस चीज को, ध्यान समझना, सम वर्ड यूज होगा, तो सम का हमारे पास दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला सम का क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो सम का हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है हमारे पास n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक, जब सम बोलेगा तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला का हमें यूज करना है। अब यहां पर देखिए सम ऑफ n 2n 3n, ठीक है, तो n टर्म 2n टर्म 3n टर्म का सम हमें s1 s2 s3 हमें दिया है, ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है, क्लियर, तो ध्यान से समझिए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से समझना भाई, मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके बना रहा हूं, इससे आसानी से बन जाएगा, तुम बोलोगे भैया फर्स्ट वाले से बन सकता है कि नहीं, फर्स्ट वाले से भी बन जाएगा, जब फर्स्ट वाले से बनाएंगे ना तो 2-3 पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा, हम नहीं चाहते भाई बोर्ड एग्जाम का घड़ी बहुत नजदीक है कि ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन करे, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे ना इस क्वेश्चन को प्रूव करना काफी ज्यादा आसान है और शॉर्टकट में भी हो जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ठीक, तो सम का तो सॉल्यूशन नंबर 13, तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल, सम ऑफ एन टर्म, ध्यान समझना, सम ऑफ एन टर्म s1 दिया है, ध्यान समझना, देखो सम ऑफ एन टर्म कितना दिया है s1, सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म ये हमें क्या दिया है s2, वेरी गुड, सम ऑफ 3n टर्म कितना दिया है, सम ऑफ 3n टर्म हमें कितना दिया s3, ये चीज हमें दिया है, तो ये सम ऑफ, ये क्या है सम ऑफ n टर्म है ना, तो सम ऑफ n टर्म कितना है s1, तो सम ऑफ n टर्म के जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे s1, समझ पाए बाबूराव, सम ऑफ 2n टर्म कितना दिया है s2, ये s1 को हटा क्या लिख दो s2, और कौन सा टर्म है 2n टर्म, क्या, तो n है ना दोस्तों, तो वहां 2n फिट कर दो, तो ये हो जाए a प्लस एल, समझ रहे प्रदीप, वाह, हो गया। फिर सम ऑफ 3n टर्म कितना दिया है s3,
तो H2 की जगह क्या लगा दो, H3। और ये 3n टर्म है, कौन सा टर्म, 3n। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या लिख दो, ये जहाँ जहाँ n था वहाँ 3n डाल दो, ये प्लस। समझ रहा है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन था उन सारे डेटा को यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से लिख लिए। अब आते हैं कि हमें प्रूव करना क्या है। देखो भाई, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट साइड S3 है और ये हमारा राइट साइड है। तो अमूमन हम करते हैं लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं और राइट साइड को लाके दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड को लेके चलूँगा S3 को, तो राइट साइड लाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और क्या लाके दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जहाँ ज़्यादा भरा भरा चीज़ मिलता है ना, उसी को लेके चलना। लेफ्ट साइड में S3 है, कम भरा है, ठीक है ना। और राइट साइड देखो बहुत सारे ऑडियंस बैठे, बहुत सारे आए ना, बहुत सारा भरा भरा है, तो इसी को लेके चलो। कभी भी कंफ्यूज हो जाओगे ना किसको लेना है, लेफ्ट के राइट, तो जहाँ पर ज़्यादा चीज़ दिखे उसी को लेके चलना। तो मैं क्या लेके चलूँगा प्रदीप, राइट हैंड साइड। क्या दिया, 3H2 माइनस S1, तो ये लेके चल रहा हूँ मैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। ये H2 का वैल्यू कितना है, ये है H2 का वैल्यू। देखिए दोस्तों, ये है ना दोस्तों H2 का वैल्यू। तो H2 को जगह ये वैल्यू रखो 2n/2 A प्लस L, ये माइनस है माइनस, ठीक है। ये S1 है, तो ये इतना S1 का वैल्यू है कि नहीं, बोलो रुपेश, S1 का वैल्यू है। तो S1 के जगह बाबू इस पूरे वैल्यू को रखो, तो क्या हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा बाबू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। वेरी गुड, चलो हो गया इतना। अब ध्यान से समझो दोस्तों, यहाँ पर n/2 देखो, इस इधर n/2 A प्लस L है कि नहीं, देखो n/2 A प्लस L इधर भी है और n/2 A प्लस L इधर भी है, बोलो यस और नो। और इधर भी होता है, तो कॉमन निकालते हैं। तो क्या होगा, n/2 A प्लस L कॉमन आ जाएगा। कैसे प्रदीप, वाह, n/2 A प्लस L कॉमन आ गया, तो इधर 2 बचा है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस, और n/2 A प्लस 1 इस साइड से पूरा पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचता ना दोस्तों, तो 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1। चलो, तो क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों साथियों, कहाँ का 3, ये 3 कहाँ गया, ये लड़की पूछ रही है दोस्तों। तो 3 है यहाँ पे, हम नहीं लिखे थे, लेकिन 3 अभी मैं लिख देता हूँ। ये देखो, कोई दिक्कत क्या, लिख दिए, हो गया। और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 इंटू में 1 का कोई भी मतलब नहीं होता दोस्तों, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये n/2 A प्लस L है कि नहीं है, n/2 A प्लस L, n/2 A प्लस L, तो n/2 A प्लस L, सॉरी दोस्तों 3n/2 A प्लस L, 3n/2 A प्लस L का वैल्यू क्या, देखो क्या है, S3 है कि नहीं, देखो 3n/2 A प्लस L है कि नहीं पूरा। तो 3n/2 A प्लस L की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, S3। देखो राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, बोलो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड S3 आया कि नहीं आया। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है तो क्या खराबी है दोस्तों, बताओ, आसान है कि नहीं है। जितना दिखता है खतरनाक उतना होता नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, हल्ला मत करो भाई, वीडियो एडिटिंग में दिक्कत जाएगा, शांत रहो, पहले बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 को और देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में A/B प्रपोर्शन C/D, ये हमें दिया है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 को और बता रहा हूं मैं, देखो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स और में रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मॉडल पेपर का। हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ वही समझा रहा हूँ, लास्ट में सॉल्व करके ही घर जाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, तो मार खाएंगे। A/B ये प्रपोर्शन का साइन होता है, C/D ये हमें गिवन है, ठीक। तो क्या करना भाई, रेशियो का मतलब डिवाइड A/B लिखना,
ये प्रपोर्शन का मतलब इक्वल टू होता है C/D। हो गया, इक्वल टू K लेट कर लेना, K अपने से मानना है भाई। यहाँ पे बताया था लेक्चर 1 नहीं देखे तो जाके तुरंत देखो यार। A इक्वल टू B को इधर भेज दो तो A इक्वल टू BK, C इक्वल टू DK। D को इधर भेज दो तो C इक्वल टू D को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा DK। अब हमें ये चीज प्रूव करना था तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड ला के दिखा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड नहीं आ पाता है तो क्या करते हैं मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड को आधा बनाओ, राइट हैंड साइड को भी आधा बनाओ, लेफ्ट और राइट फिर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलो तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। इस क्वेश्चन में क्या है, A² माइनस C², B² माइनस D²। राइट हैंड साइड में क्या दिया है भाई, AC और नीचे में दिया है B इंटू D। तो A बराबर क्या है BK, तो A के जगह रख देंगे BK, अब पावर में 2 है दोनों में 2 लगा देंगे। C बराबर क्या है DK, तो C के प्लेस में लिखेंगे DK, अब पावर में 2 है दोनों में 2 दे देना ऐसे। नीचे में क्या है B² माइनस D², नीचे का सेम एज इट इज रहेगा। इधर भी K² है इधर भी K² है, कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा B² माइनस D²। नीचे भी क्या बचा B² माइनस D²। हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना 1। राइट साइड को सॉल्व करो तो A इक्वल टू क्या है BK, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो C का वैल्यू DK है तो C के प्लेस में क्या रख दो DK, नीचे में क्या है B और ये D। देखो मल्टीप्लाई में ना ये B और B कट जाता है, मल्टीप्लाई में ये D और D कट गया तो क्या बचा K इंटू K, क्या हो जाएगा ये, तो राइट हैंड साइड भी क्या आया, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। हो गया। अब 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड भी K², राइट वाला भी K², तो लेफ्ट और राइट इक्वल है तो प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्या है दोनों में K²। तो इस तरह यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 का दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये एक थ्योरम है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझना। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो टेंजेंट क्या होता है, ध्यान समझना। टेंजेंट, ये सर्कल हमारे पास क्या है, सर्कल, तो टेंजेंट ना एक पॉइंट से होके खींचा जाता है। कितने पॉइंट से, देखो ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, ये टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक पॉइंट, ये भी क्या टेंजेंट लाइन। तो एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट नहीं खींच सकते। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बनेगा, एक, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। इसको क्या बोलती है, टेंजेंट। एक होता है सीकेंड लाइन, क्या होता है, सीकेंड, ये आर पार कर जाता है, इसको बोलते हैं सीकेंड लाइन। क्या बोलते हैं, तो ये टेंजेंट लाइन नहीं है। सीकेंड लाइन ना सर्कल को आर पार कर देगा, और कितने पॉइंट से होके जाता है सीकेंड लाइन, 2 पॉइंट से सर्कल को आर पार करे। ये भी कौन सा लाइन है, सीकेंड लाइन। फिर मैं पूछूं ये कौन सा लाइन है, ये वाला, तो क्या बोलोगे, टेंजेंट। टेंजेंट एक पॉइंट से होके जाता है, सिर्फ एक पॉइंट पर। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, एक। और सीकेंड लाइन कितना, सीकेंड लाइन कितने पॉइंट से होके जाएगा, 2, और सीकेंड लाइन सर्कल को आर पर करते हुए जाएगा। इसको तुम सीकेंड लाइन नहीं बोल सकते क्योंकि आर पर कर रहा है क्या ये, इसको ओनली लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर ये आर पर कर दिया तब बोल देंगे इसको क्या लाइन है, सीकेंड लाइन। ये भी कौन सा लाइन है, सीकेंड लाइन। समझिए टेंजेंट लाइन और सीकेंड लाइन का मतलब, ध्यान समझना। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन खींचा जा सकता है, ध्यान समझना। ये तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, मान लो क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला पॉइंट। इससे होके 2 टेंजेंट बनेगा, देखना ये एक पॉइंट से एक टेंजेंट बना, इसको नाम दे दो PA।
और एक टेंजेंट और बनेगा, दूसरा पॉइंट इसका नाम हो जाएगा बी। तो पेपर में एक नंबर भी चैप्टर से आता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं अपन, मैक्सिमम 2। एक हो गया पीए और एक हो गया पीबी, हो गया। ये सर्कल का क्या है, सेंटर। तो क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इस सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, इससे मैंने दो टेंजेंट बना दिया। अब प्रूव करना है कि ये जो P से A का डिस्टेंस है और P से B का डिस्टेंस है ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बोला ना प्रूव करो कि लेंथ जो खींचे हो टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में वो इक्वल है। तो P से मैं एक टेंजेंट PA खींचा, एक PB खींचा, तो दोनों PA और PB इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। समझ पाए? तो क्या क्या चीज गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, PA और PB 2 टेंजेंट है, तो PA एक टेंजेंट, PB दूसरा टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, और जो PA और PB जो टेंजेंट बना है ये एक्सटर्नल पॉइंट P से होके बना है, P से A और P से B भी गया है। टू प्रूव में लिखना है, तुम्हें प्रूव क्या करना है, PA और PB इक्वल है, हमें प्रूव करना है। उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब भी कोई थ्योरम को प्रूव करते तो कंस्ट्रक्शन करते, अपने से एक्स्ट्रा काम करते उसमें। तो ज्वाइन करना है O से A को, देखो O से A को क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक। उसके बाद क्या करो, O से B को क्या करो, ज्वाइन करो, फिर O से P को ज्वाइन करो। तो O से A ज्वाइन किया, O से B ज्वाइन किया और O से P ज्वाइन किया। समझ पाए? एक बात बताओ, ध्यान समझना, इस चीज को ध्यान समझना। ये सर्कल है, एक मार्क्स में भी चैप्टर से क्वेश्चन आती है, इस चैप्टर से। सर्कल का ये क्या है, सेंटर, ये रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर होता है, याद रखना हमेशा। क्या होता है ये 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना डिग्री बन रहा है 90, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, याद रख। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है रेडियस है कि नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी यहाँ से यहाँ तक। समझ पाए? अब ध्यान समझना, यहाँ पर ना अब हम प्रूव करेंगे, हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास OAP है, एक ट्रायंगल OBP है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। ये OAP OBP, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दे, क्या बता दे, कॉन्ग्रुएंट बता दे, दोनों ट्रायंगल को क्या बता दे, कॉन्ग्रुएंट मैं बता दूंगा। 9th क्लास में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट अगर दोनों को बता दूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि PA और PB आपस में इक्वल है, इक्वल। और क्या लिख देना, CPCT लिख देना, पढ़े थे 9th क्लास में। और जिसको नहीं आता भाई कॉन्सेप्ट, तो अभी जितना हो सके समझ लो, बाकी रट्टा मार लो, और कुछ ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम सर पे है, कुछ समय बाद एग्जाम है फरवरी में। ये टाइम नहीं है कि 9th क्लास को तुम्हें समझाते रहे, जो समझदार है समझ जाएंगे, बाकी लोग कम से कम इतना तो लिख सकते हो, थोड़ा बहुत भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा, डायग्राम बना देना ना, क्या दिक्कत है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल OAP लेंगे, OAP और OBP ले लिए ट्रायंगल। अब जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तो तीन चीज इक्वल बताना पड़ता है। कितना चीज, तो देखो पहला चीज, यहाँ 90, यहाँ इस ट्रायंगल में यहाँ 90 बना है, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 बना है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो क्या लिखना, OAP, तो एंगल OAP, जहां पर एंगल बनता है बीच में रखना, तो यहाँ एंगल बना A को बीच में रखो, OAP इक्वल है एंगल OBP। क्यों, क्योंकि बोथ क्या है, बोथ। तो पहला चीज हो गया, दोनों ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल बताना। दूसरा देखो OA और OB आपस में इक्वल है कि नहीं है, OA और OB रेडियस है, नहीं है क्या, रेडियस, रेडियस है कि नहीं है, O से A भी रेडियस, O से B रेडियस इक्वल होगा, एक सर्कल में रेडियस इक्वल होंगे। OP दोनों में कॉमन है, देखो इस ट्रायंगल में भी OP है, इस ट्रायंगल में भी OP है, तो OP क्या हो गया, OP हो गया कॉमन, तो तीन हो गए इक्वल। अब बताओ इसके लिए कोई रूल कोई जरूरत है क्या। अगर एक 90 डिग्री आ जाता है ना, इसको बोलते हैं RHS रूल। क्या बोलते हैं, तो देखो OAP इक्वल OBP 90 डिग्री है, बता दिया मैंने। OP कॉमन है, बता दिया मैंने, समझ गया। और OA और OB इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल के,
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो OAP और OBP एक कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है कौन सा रूल से? बाय RHS रूल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो दोनों ट्रायंगल का कुछ भी चीज को तुम बराबर बता सकते हो, इक्वल बता सकते हो। तो PA और PB, इस ट्रायंगल का PA इस ट्रायंगल का PB दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो PA और PB आपस में क्या है? इक्वल है। CPCD लिखना पड़ता है। क्या लिखता है? CPCD। ये प्रूफ हो गया। आसान है कि नहीं ये बताओ, समझ क्या है? क्वेश्चन 14 नंबर जो था थ्योरम, उसका और में क्वेश्चन उसको ध्यान से समझिए। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14 का। हमें ABC ट्रायंगल बनाना है पहले, तो ABC ट्रायंगल बना लो पहले, है ना। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। ABC ट्रायंगल बना लिया। जो जो बोल रहे क्वेश्चन करते जाओ, समझते जाओ, बहुत आसान है। AD परपेंडिकुलर BC, तो ये AD परपेंडिकुलर BC, यस और नो बोलो, यस और नो, ऐसे ही बोला है ना। तो AD है परपेंडिकुलर है BC पर, हो गया। और ये चीज प्रूव दैट, ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है। ये चीज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ पाए भाई? देखो पाइथागोरस थ्योरम सबको आना चाहिए। क्या होता है सबको मालूम है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि नहीं? सबको मालूम होना चाहिए। इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल क्या है? ABD क्या है? तो क्या बनेगा? इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हाइपोटेनस है कि नहीं है? ABD में 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है? AB। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? AD का स्क्वायर। फिर बेस क्या है? BD, तो बेस के स्क्वायर। बोलो भाई, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम यार। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। वो तू प्रूव किया था यार, वो प्रूव किया था पाइथागोरस थ्योरम। वो प्रूव करने वाला डायग्राम अलग बनता है, ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना ये चीज हम प्रूफ करेंगे। समझ गया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADC। फिर पाइथागोरस लगा लो। तो ADC में 90 डिग्री यहाँ है, जिससे सामने वाला ये है, ये हाइपोटेनस बनेगा। तो AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AD, और बेस क्या बनेगा? DC। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे। तो ये 1 वाला लेफ्ट साइड क्या है? AB स्क्वायर। 2 का क्या है लेफ्ट साइड? AC स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, इसका राइट वाला क्या है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। भाई होगी इक्वेशन 1। फिर माइनस लगाऊंगा, फिर माइनस का ब्रैकेट लगाते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या राइट वाला ये है? AD का स्क्वायर प्लस में क्या है ना, माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगाना। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक स्टेप बचा लिया मैं, यहीं से कर दिया। कोई दिक्कत है? AD और AD की स्क्वायर कट गया, ये प्लस AD स्क्वायर था, ये माइनस कट गया। हुआ कि नहीं बोलो? ये हो गया हमारे पास AB स्क्वायर, हो गया। कोई दिक्कत है क्या? माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? BD स्क्वायर। DC को CD लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? माइनस, सॉरी, है ना। DC को मैं CD लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिख दूं आप AB का स्क्वायर माइनस CD इधर आके,
प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचा है, ये माइनस ए सी है, इधर आके देखो प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है क्या? मेरा कहना भाई सारे थ्योरम को देखो तुम, क्योंकि एक बार देख लो कि भाई अगर यही आ गया तो बस बनाना आसान है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक बार देखने में क्या जाता है, जो कंजर लग रहा है छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइथागोरस थ्योरम करो, बोर्ड में पाइथागोरस थ्योरम का चांस है इस बार, है ना। और बाकी वो ना आए तो ये आ जाए, क्या दिक्कत है यार, ये तो और में आ जाए, कौन पाइथागोरस बना, इसी को बनाओ, है ना। समझ गए इस चीज को, आसान है। क्वेश्चन 14 हो गया, लिख रहे हो जल्दी लिख लो। डायग्राम बनाना जरूरी भाई, बिना डायग्राम के नंबर नहीं मिलेगा। चलो भाई, अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ध्यान समझना भाई, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना थोड़ा। सॉल्यूशन नंबर 15, ध्यान समझना एकदम। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, हमारे पास दो स्फीयर है, ये पहला स्फीयर और ये पहले स्फीयर का रेडियस r1 मान लो, दूसरे का रेडियस कितना मान लो r2। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम v1 होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है। इसका रेडियस r1 है तो यहाँ r1 लिखूंगा, यहाँ भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका रेडियस r2 है तो क्या हो जाए r2 होगा ना। तो क्वेश्चन में हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64:27, मतलब वॉल्यूम 1 का रेशियो वॉल्यूम 2 के साथ दिया है 64:27। ये दिया कि नहीं दिया है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, इसका वॉल्यूम v1 इसका v2, v1 और v2 का रेशियो दिया है 64:27। कोई दिक्कत यहाँ तक। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, तो क्या लिखोगे 4/3 64 को 4 की पावर 3 लिख, 4 × 4 लिख सकते हैं। 27 को 4/3 पाई से 4/3 मर गया, यहाँ पर बच्चा r1 और ये बच्चा r2 और ये क्यूब, और यहाँ भी इसको 4 का क्यूब लिख दूं, इसका होगा इतना, ये r1 ये r2, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो पूरा का होल क्यूब, क्या होगा पूरे का, और ये 4/3 है पूरे का, इधर भी क्यूब इधर क्यों क्यूब, तो होल क्यूब, 3 कैंसल, तो r1 अपॉन r2 का वैल्यू कितना है, 4 रेडियस का रेशियो आ गया। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन आगे पढ़ो, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो सरफेस एरिया का, किसका, इसका सरफेस एरिया कितना होगा a1। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², क्या होता है 4π, ये रेडियस r1 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा a2 इक्वल टू 4πr², लेकिन रेडियस r2 है तो r2, ये रेडियस, ये सरफेस एरिया, और सरफेस फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो मतलब a1 अपॉन यही निकालना है। तो a1 का फॉर्मूला 4πr1², 4πr2², 4π कैंसिल हो गया। किसी को दिक्कत क्या भाई, जल्दी बताओ। चलो यहाँ पर देखना आप, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, r1² r2, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बचा, इसको r1 अपॉन r2 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना, दोनों में स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत है क्या बता। अब r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितना निकाले, 4/3 निकाले है ना, तो r1 अपॉन r2 यहाँ क्या लिखो 4/3, और पूरे का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का एरिया a1 और a2 का रेशियो कितना आ गया
16/9, यही हमें फाइंड करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट, समझ पाए? ठीक, इजी है, ध्यान समझना। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में ना और में भी क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन 15 का और वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ये वाला समझ पाए ना? चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 65 पाई। अब कोन के बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन, तो कोन ऐसे बनेगा। ये कोन का क्या होता है? हाइट। ये कोन का स्लैंट हाइट एल, ये कोन का ये क्या होता है? रेडियस आर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 65 पाई। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। क्या होता है? हो गया। हमें क्या करना? फाइंड द हाइट एंड रेडियस। हमें हाइट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। स्लैंट हाइट हमें दिया है 13, स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमें 13 मीटर दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया 65 पाई दिया था, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। हाइट निकालना है, फाइंड रेडियस भी फाइंड करना, हाइट और रेडियस फाइंड करना है। स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं, 13 दिया है ये, तो एल 13 दिया है, तो पाई से पाई कैंसल हो गया। आर इंटू एल का वैल्यू कितना है? 13 इक्वल टू ये हो जाएगा 65। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65 अपॉन 13 इंटू में डिवाइड में 13 5 जा, तो रेडियस कितना आ गया? तो रेडियस फाइंड करने बोला था, कर दिया। अब क्या निकाला? हाइट। तो हम जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला लगाना। एल का वैल्यू कितना है? 13 स्क्वायर, एच मालूम नहीं है, आर कितना आया? 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। हो गया इतना। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 25 इधर आके इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 144 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बनेगा? रूट 144। रूट 144 कितना होता है? 12 इक्वल टू एच, या क्या लिख सकते हो? एच इक्वल टू 12, और ये मीटर हाइट है, मीटर में दिया ना, तो मीटर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उससे मोड है ना, और मीन का क्वेश्चन है। लेक्चर 1 2 में उसको समझा ही चुका हूँ, है ना, तो उसको नहीं बता रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट होगा। लेक्चर 1 और 2 देख के समझ जाना उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखना भाई, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है, आरडी का, है ना। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। क्या निकालना है? देखो बाकी में तो भाई हम 2 फॉर्मूले लगाते थे, याद है ना। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बस। तो क्या क्या गिवन है 17 में, देखो ध्यान समझना। 100 रुपीज़ दिया पर मंथ, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया 100। टाइम दिया 10 ईयर्स। अब ये आरडी है, आरडी, तो आरडी में ईयर्स को किसमें चेंज करेंगे? मंथ में। तो मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा? 120 मंथ्स। और देखो हमें ना इंटरेस्ट भी दिया है 3025, इंटरेस्ट भी दिया है 3025। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर का वैल्यू निकालना है अपन को। हो गया। तो फॉर्मूला आरडी में 2 फॉर्मूला होता है, कितना? तो एक फॉर्मूले लगाओ इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिर्फ पहले नंबर में जो फॉर्मूला है ना उसको लगाओगे तो काम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले नहीं बोलते हैं तो दोनों को लगाना पड़ता है ना। तो फॉर्मूला क्या है भाई बताओ? आई बराबर पी इंटू आर इंटू एन इंटू 100 इंटू, ये फॉर्मूला है। इंटरेस्ट कितना दिया है? 3025, प्रिंसिपल है 100, आर नहीं पता, एन कितना है? एन 120,
ये हो जाएगा 121, 120 प्लस 1, 121 हो गया। देखो 100 से 100 कट गया, 12 2 जा 24, 12 10 जा 120, 2 1 जा 2 5 जा 10, होगी इतना। 5 बचा इधर मल्टीप्लाई में 121 हो गया। नीचे में कुछ बचा क्या? नहीं। तो अब क्या हो जाएगा 3025, 5 इंटू 120 इधर लिखूंगा नीचे में, 5 इंटू 121 इक्वल टू आर। हो गया, डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा 3025, मल्टीप्लाई कर दो 121 इंटू 5, 605। देखो भाई इन दोनों में हल्ला मत करो, 121 और 5 को मल्टीप्लाई कराएं कितना है 605, घर जा तू। 605 के टेबल में 3025 5 टाइम है, कितने बार में आएगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पर काट दिया हूँ, तो आर कितना आया 5%। ठीक है, तुम सिंगल सिंगल भी काट सकते हो, 5 के टेबल से कट जाएगा, डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 18 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 17 के और में भी क्वेश्चन है, उसको मत करना, ठीक है, इसलिए छोड़ दिया हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। 18 में भी 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दिया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर ना सॉल्व करना है, और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलता है तो थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ता है। प्रूफ करने बोलता है तो लेफ्ट और एक चलते राइट आता है, लेकिन यहाँ प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है? सॉल्व। तो सॉल्व करने बोलेगा तो दोनों साइड को लेके चलना। तो लिख देंगे कॉस थीटा यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? हो गई इतना। अब लाइन टूटा है तो क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो कॉसेक थीटा प्लस 1 है, कॉसेक थीटा समझ रहे रुपेश? पक्का? हो गई इतना। कॉसेक थीटा माइनस 1 का ना इधर मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, कॉसेक थीटा प्लस 1 इधर करा दो। हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो गया, तो क्या बचा? इक्वल टू में 2 लेके चलना है ना। ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा है, यहाँ भी कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा एक बार है, यहाँ भी एक बार है, और ये प्लस लगा तो 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं कि रुपये 2 कैसे हुआ? कोसेक थीटा एक बार बचा यार, और यहाँ भी कोसेक थीटा भी एक बार बचा, तो एक कोसेक थीटा एक कोसेक थीटा जुड़ेगा तो 2 कोसेक थीटा। नीचे देखना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख देना a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, तो कोसेक थीटा a था तो a का स्क्वायर हो गया, 1 हमारा b था तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 को 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है मालूम है? क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है भाई, लगाना है, ठीक है ना। कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इक्वल टू में 2 लेके चलना है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब ध्यान समझना भाई, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू जो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है? 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान समझना, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन
साइन थीटा, फॉर्मूला लगाया हूँ तो कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख दूंगा 1/sin। तो 2 की जगह 2 है, या कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा की जगह क्या लिखूंगा 1/sin, तो कॉसेक थीटा की जगह मैंने लिखा 1/sin, हो गया। ये लंबा सा लाइन खींचाया है तो लंबा सा लाइन खींच दो, कोई दिक्कत है क्या। ये कॉट थीटा है, क्या है, तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन। ये भी फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट में लिखना पूरा फॉर्मूला को, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन, लेकिन यहाँ कॉट में स्क्वायर है यहाँ, तो इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसमें भी स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, बराबर में 2 है, इक्वल टू में होगी इतना कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, देखो इतना पूरा हुआ है, इतना जो हुआ ऐसे लिखना, नीचे का देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चले जाएगा पलटी होके, और जो कॉस है ना देख साइन ऊपर जाएगा और कॉस जस्ट इसके नीचे आएगा, रेसिप्रोकल, समझ गया। देख इतना पार्ट भाई सेम है, ध्यान समझ, इतना पार्ट क्या है सेम लिखा हूँ, देखो लिखा हूँ, ये देखो साइन को सबसे ऊपर भेजना इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा के, और जो कॉस है ना जस्ट इसके नीचे लिख देना, नहीं समझे। देख कॉस थीटा यहाँ 2 बार है, यहाँ एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा यहाँ 2 बार है, यहाँ तो एक साइन से एक साइन कटा, ऊपर में साइन 2 बार था, एक बार साइन थीटा बचा कि नहीं बचा, आयुष कॉस थीटा 2 बार था, एक बार बचा है कि नहीं बचा है, इक्वल टू में क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा क्या होता है, देखो भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन होता है, तो साइन अपॉन कॉस को क्या लिखूंगा मैं टेन थीटा इक्वल टू 2, हो गया इतना। कुछ मिस्टेक किया हूँ क्या भाई, मैं कोई ना कोई वैल्यू छोड़ा हूँ क्या मैं, यहाँ 2 भी है ना भाई, सॉरी ये 2 है, देख रहे हो 2 ना, 2 है कि नहीं, ये 2 को मैं भूल गया हूँ मैं, ठीक है ना, ये 2 टेन थीटा इक्वल टू 2, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या, कोई दिक्कत, टेन थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में है यहाँ पे, डिवाइड में 2 कैंसिल तो कितना आया इक्वल टू 1, टेन थीटा में 1 कितने में आता है 45 डिग्री में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना भाई, टेन थीटा में जाना और 1 का वैल्यू देखना 45 डिग्री में आता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 कंस्ट्रक्शन है, सरकम सर्कल और इन सर्कल है ना, उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं प्रबोध मॉडल पेपर का सेट ए सेट बी सेट सी सॉल्व करा दिया हूँ, कल हम सेट डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेट ए सेट बी का वीडियो अपलोड हो चुका है, सेट सी का भी करने जा रहा हूँ, ठीक।